देश में चारों ओर आज भोले भंडारी के जयकारों की गूंज है। पूरे देश सुबह से ही शिवालयों में लंबी लंबी कतारें देखी गई और सुबह से मंदिरों में लोगों का तांता लगा हुआ था। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में दिखाएंगे इस साल के सावन की अहमियत और कैसे पिछले 50 सालों की तुलना में ये सावन है खास। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की। छह अलग अलग शिवालयों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अब लोगों की भीड़ देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं और लोगों के पूजा पाठ को भी देख सकते हैं। कहीं जलाभिषेक तो कहीं दुग्धाभिषेक और कहीं पंच तत्वों से भोलेनाथ की पूजा अर्चना। तो छह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इलाहाबाद, गाजियाबाद, हरिद्वार, लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर की, जहां पर भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है भोले बाबा की। तो जो पूरा देश है शिव भक्ति में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। सावन का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। लोग शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और अविवाहित लड़कियों के लिए भी ये सावन काफी ज्यादा महत्व रखता है। देख सकते हैं मंदिरों में किस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है। काफी ज्यादा भीड़ मंदिरों में जमा है। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं भोले बाबा की और भोले को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे देश में रौनक देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ है और तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। आज नहीं बल्कि पिछली रात ही देश भर के तमाम शिवालयों को सावन के पहले सोमवार के लिए सजा दिया गया था। सुबह देश के तमाम शिवालयों में लंबी लंबी कतारें दिखी और हर कोई शिव भक्ति में डूबा दिखा। क्या वाराणसी और क्या हरिद्वार। चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्य। सावन का सोमवार सजा शिव दरबार। देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, सावन का पहला सोमवार। सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर। मंदिरों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। भयंकरा, बोलबम के जयकारों से गूंजे शिवालय। कोटि कोटि प्रणाम बाबा की नगरी में शिव भक्तों का सैलाब। दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। हरिद्वार में साक्षात है शिव। अविनाशी तुम्ही देवाधि, पहली सोमवारी भक्तों की भीड़ भारी। प्रलय करता, शिवम सत्य। सुबह फूटी भी नहीं थी कि शिवालयों में भक्तों का तांता लग गया। सावन महीने के पहले सोमवार पर समूचा देश आज शिवमय हो गया है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर शासन प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। देश भर के शिवालयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सावन महीने के प्रथम सोमवार पर देश के सभी शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने मंदिर के अलावा अपने घरों में भी पूजा अर्चना के लिए विशेष तैयारियां की हैं।
पहला सोमवार है। आज के दिन यहाँ पे सभी लोग आते हैं, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ पूरे सावन यहीं पे रहते हैं, तो इस तरीके से भी यहाँ का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैं तो हर साल ही आती हूँ। आज सोमवार का दिन है, ये मोक्ष नगरी काशी है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हर आदमी काशी में अपनी कामना पूर्ण करने के लिए आता है। मंदिरों के आसपास पूजा सामग्री जैसे धतूरा, बेलपत्र, फूलमाला और प्रसाद आदि की दुकानें सज गई हैं। सावन के पहले सोमवार के लिए देश भर के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की विशेष तैयारियां की गई हैं। सावन में वाराणसी के काशी विश्वनाथ का विशेष महत्व है, तो इसके दर्शन के लिए देर रात से ही भक्त कतारों में लगे नजर आए और ऐसा ही हाल लगभग देश के हर शिवालय का रहा। इसलिए सावन में बेलपत्र, धतूरा, भांग जो सभी देवताओं को तजे भगवान को बड़ी पसंद है, इसलिए भगवान को आशुतोष कहा जाता है। भगवान आशुतोष इतने ही प्रसन्न हो जाते हैं कि किसी को भी कोई वरदान दे देते हैं। इसलिए सोमवार को बेलपत्र है, दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, पंचामृत के बाद गंगा जल चढ़ाएं और बेलपत्र, दही, बेलपत्र, फूल, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के दर्शन भक्त आसानी से कर पाएं, इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में कई खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। भक्तों को समय समय पर रोककर भगवान के दर्शन के लिए बारी बारी से मुख्य द्वार तक भेजा जा रहा है, ताकि भगदड़ की स्थिति ना हो पाए। यही नहीं, मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन मास में 5 तत्व एक हो जाते हैं। धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि के मिलन से प्रकृति आनंदित हो जाती है। यह महाकाल के रुद्राभिषेक का भी उत्तम अवसर होता है। शिवजी सुख और सौभाग्य के प्रतीक हैं, इसलिए सौभाग्य की प्राप्ति और भय व विषाद से मुक्ति के लिए शिवजी की आराधना की जाती है। सोमवार को शिव पूजन का सावन के महीने में विशेष महत्व होता है। हर सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा। पहले सोमवार को दूध से, दूसरे सोमवार को फलों के रस से, तीसरे सोमवार को घी और अंतिम सोमवार को गंगा जल से रुद्राभिषेक किया जाएगा। ऐसे में देश के तमाम शिवालयों सहित अलग अलग मंदिरों में इसके लिए विशेष तैयारियां और व्यवस्थाएं की गई हैं। शिव भक्ति का महीना सावन वैसे तो बुधवार से शुरू हो गया है, लेकिन सावन के पहले सोमवार पर यानी 25 जुलाई को भक्तों की आस्था जिस तरह से चरम पर देखी जा रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले सोमवारों में यह संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। शिवालयों में इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सावन मास में शिव भक्ति का विशेष महत्व है। वैसे तो पूरे माह भर शिव भक्ति की जाएगी, लेकिन इस माह में पड़ने वाले 4 सोमवारों पर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। इस माह में शिव आराधना का विशेष महत्व रहेगा। इस वजह से शिवालयों में इस महीने खासी भीड़ उमड़नी लाजमी है। महीने भर शिव पूजन के विशेष आयोजन होंगे। मंदिरों में सावन के महीने के लिए पहले से ही तैयारियां की जा चुकी हैं और उम्मीद यही है कि भोले के भक्तों को इस सावन कोई परेशानी ना हो और भक्त मंदिर और मंदिर के बाहर शिव भक्ति में विलीन रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में कैसा रहा सावन का पहला सोमवार, ये जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता शोभित वर्मा की रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से लाइन लगी हुई है। जो अंदर जो मेन मंदिर है भगवान दक्षेश्वर महादेव का, वहां पर धीरे धीरे करके जा रहे हैं लोग, लाइनों में लगे हैं, लंबी लंबी कतारें यहाँ लग रही हैं। हर कोई भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगा रहा है। आपको दिखाते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, किस तरह से भगवान भोलेनाथ का जयकारा यहाँ पे लगाया जा रहा है।
हर आदमी भगवान भोलेनाथ से यही चाहता है कि उनकी मनोकामना पूरी हो। हर आदमी जलाभिषेक करने के लिए तैयार है। कहा जाता है कि ये जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, ये भगवान भोलेनाथ की ससुराल यहाँ मानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पूरे महीने यहाँ पर रह जाते हैं। सावन के महीने का एक महत्व होना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन के महीने में की जाती है। हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये हमारे साथ भोले भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए यहाँ भोले? हम दिल्ली से आए हुए। क्या महत्व होता है सावन के महीने का, आप यहाँ पर जल चढ़ाने आए दक्षेश्वर महादेव मंदिर में? हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आए हैं। तो वहीं पे और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप बोले? दिल्ली से। आप यहाँ दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आए, क्या महत्ता है यहाँ की? यहाँ की महत्ता यह है कि माँ सती जी जो हमारी जो भोलेनाथ की जो धर्मपत्नी जी ने यहाँ पे आके त्याग किया था, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भोले बाबा के ऊपर जहाँ जल चढ़ाने से जो भी मांगो मनोकामना पूरी हो जाए। तो हर आदमी यही कह रहा है कि भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर है, तो कहीं ना कहीं हर आदमी, हर भोला, हर व्यक्ति यहाँ पर, चाहे छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर आदमी यहाँ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लगा हुआ है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ में शोभित वर्मा, नेशनल वॉइस, हरिद्वार। जय हिंद। और लखनऊ के कामेश्वर महादेव मंदिर से श्रुति गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। श्रुति, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से भीड़भाड़ देखी जा रही है भक्तों की मंदिर में? बिल्कुल, भगवान शिव की आराधना का विशेष पर्व सावन शुरू हो गया है और आज सावन का पहला सोमवार है। लिहाजा जो शिव के भोले बाबा के भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिरों में भगवान भोले बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। शाम का समय है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ का अति प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। लिहाजा आज सुबह से ही भक्त अपनी मुरादों को लेकर भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए आए हैं। लाइनें आप देख रहे हैं लंबी, हाथों में पूजा की थाली लिए ये भक्त इंतजार कर रहे हैं भगवान भोले शंकर की एक झलक पाने का। और अगर यहाँ पर बताएं तो मनकामेश्वर मंदिर में आज गोमती के जल से भगवान भोले शंकर का अभिषेक किया गया, क्योंकि माना ये जाता है गोमती गंगा से भी ज़्यादा पुरानी है। तो आज गोमती के जल से वहाँ पर भगवान भोले शंकर का अभिषेक किया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए कि भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए। सावन एक अलग ही महत्व है इसका, क्या कुछ भगवान भोले शंकर से मांगने जा रहे हैं? मांगते कुछ नहीं, बस कहते हैं सब अच्छा रखें और क्या सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रखें, बस। आप बताइए कि कितने बजे से लगे हुए हैं यहाँ दर्शन के लिए? तो लगे 3:30 बजे से लगे हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। समय बहुत हो गया है, लेकिन क्या इस बात की आपको चिंता, परवाह नहीं है कि इतनी देर से लाइन में लगे हैं? बस दर्शन करना है, ये मन में एक श्रद्धा है? जी, ये दर्शन करना मन में एक श्रद्धा है हमारी। आप बताइए कि कितनी आस्था है इस मंदिर की, अगर बात करें मनकामेश्वर मंदिर की? यहाँ तो मैं हर साल आता हूँ, सोमवार को, सावन के हर सोमवार को मैं पहले आता हूँ, हर सोमवार को, और बाबा के दर्शन करता हूँ। तो बिल्कुल, आप बताइए, बहुत ही खूबसूरत पूरी थाल लिए हैं और इसमें दूध भी है, अभिषेक की सारी चीज़ें हैं। आप बताइए कि कितने बजे से खड़े हैं और कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं अलीगंज से आया हूँ और 15 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, और काफ़ी देर से लगा हूँ, भोलेनाथ के दर्शन करके जाऊँगा। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर सुना, और कुछ भक्त भी हैं जो यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। जी, और ये अभी भगवान भोले शंकर के दर्शन करते हैं। आप बताइए, दर्शन किया आपने? जी हाँ, हम लोग ने बहुत पहले दर्शन किए थे, सुबह किए थे, और हम लोग की सेवा चली यहाँ पे, और हम लोग सुबह तो ये यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर निःशुल्क गंगा जल यहाँ पर बांट रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं भगवान भोले शंकर का अभिषेक करना चाहते हैं, उनके लिए ये गंगा जल यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इस तरह का आयोजन आज मनकामेश्वर मंदिर में आज आपको देखने को मिलेगा। जी श्रुति, थोड़ा सा आप हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर भीड़ जमा है? कुछ कैमरा पर्सन से कहेंगे कि कुछ यहाँ पर विजुअल्स दिखाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं जो ये साफ करेंगे कि इस मंदिर की कितनी महत्ता है। सुबह से ही यहाँ पर सुबह 4 बजे, जो भोर की आरती 5 बजे होती है, उससे पहले यहाँ पर भक्त आने शुरू हो गए हैं और ये सिलसिला देर रात तक चलेगा। आज रात में 8 बजे विशेष आरती का भी आयोजन किया गया है इस मंदिर में। तो लिहाजा सारे भक्त आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। ये लाइन बहुत दूर तक गई है, मंदिर परिसर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन बिना समय की फिक्र किए
देखिए ये भक्त यहाँ पर आज भोले बाबा के एक दर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर लाइन लगाए हैं। और अगर भगवान भोले शंकर की बात करें तो भोले बाबा कहे जाते हैं, भोले भंडारी कहे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात भगवान भोले शंकर की यह है कि सिर्फ एक लोटा गंगा जल, एक लोटा जल से भी भगवान भोले शंकर खुश हो जाते हैं। तो ये सारे भक्त जो नज़ारा आपने आज देखा मनकामेश्वर मंदिर का, ये पूरे सावन एक महीने तक आपको इसी तरह का नज़ारा इस मंदिर में देखने को मिलेगा। जी श्रुति, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का क्या खास महत्व है जिस वजह से भक्त इतनी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं? इसके इतिहास के बारे में क्या कुछ हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? बिल्कुल, अगर देखिए मनकामेश्वर मंदिर की बात करें तो ये अति प्राचीन मंदिर लखनऊ का माना जाता है। और यहाँ पर जो महंत है देव्यागिरी, वो पहली महिला महंत है जो लखनऊ में इस मंदिर में यहाँ पर हैं। और सबसे खास बात अगर इस मंदिर की करें तो नाम से ही साफ हो रहा है कि मनकामेश्वर, यानी कि अपनी मन की मुराद लेकर जो भी इस मंदिर में आता है उसकी हर मुराद को भगवान भोले शंकर पूरा करते हैं। और ये सच हुआ है। यहाँ पर लोग सिर्फ लखनऊ से ही नहीं बल्कि लखनऊ के आसपास जितने दूर दराज तक इलाके हैं वो यहाँ आते हैं, अपनी मुराद को लेकर आते हैं। लोग यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी करवाते हैं, कोई रुद्राभिषेक का आयोजन करवाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि जो शाम की आरती होती है भोले शंकर की 8 बजे की आरती, उसमें जो भी भक्त हिस्सा लेता है ये कहा जाता है कि भगवान भोले शंकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्यों पिछले 50 सालों में सबसे खास है ये सावन और इस सावन में क्या क्या घर में रखना होगा शुभ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ने से पहले वाराणसी से हमारे संवाददाता विकास गौड़ की ये रिपोर्ट देखिए। सावन के पहले सोमवार को काशी नगरी में बम्बोल का नारा गुंजयमान हो रहा है। कांवरिया काफी लाइन में लगे हुए हैं और अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रात से ही जो श्रद्धालु, जो भक्त हैं, जो कांवरिया है, वो लाइन में लगे हुए हैं और काफी घंटे इनको इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन जो आस्था है वो आस्था बाबा के प्रति इतनी ज्यादा है कि लाइन कितनी भी हो, इंतजार कितना भी हो, वो बाबा को जल चढ़ाएंगे और बाबा का दर्शन करेंगे ही। मान्यता यह है कि इस पूरे सावन मास में बाबा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कांवरिया जो है यहाँ से गंगा जी जा रहे हैं, गंगा जी से गंगा जल लेके बाबा क्या जा रहे हैं और बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने के बाद ही वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कांवरिया हमारे साथ हैं, बोल बम का नारा लगा रहे हैं। जानते हैं इनसे कि कितनी लंबी कतार है और कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज जी, कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं? 1 घंटा। 1 घंटा से। बाबा का दर्शन अभी हो पाया है क्या? अभी नहीं। तो क्या मांगेंगे बाबा से आप? बाबा से खुशी अपने मांगे। कितने वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पे आप? 3 साल से। 3 सालों से। और भी लोग हमारे साथ, और भी कांवरिया, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? श्री राम लखन वर्मा। ये कितने देर से आप आ रहे हैं यहाँ पे? हम 5 साल से आ रहे हैं। अच्छा, और इतने देर से लाइन लगाए हुए हैं, क्या बाबा का दर्शन अभी नहीं हो पाया? क्या कहेंगे? बाबा से क्या मांगेंगे आप? जो हम मांगते हैं वो मिलता है, मन की इच्छा पूरी होती है। जी, बाबा से मांगने से इच्छाएं पूरी होती है। बाबा के मांगने से इच्छाएं सारी पूरी होती है। बाबा क्योंकि काफी दयालु हैं और इनके दरबार में जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वाराणसी से कैमरा पर्सन वासिफ के साथ नेशनल वॉइस के लिए विकास गौड़। जय हिंद। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं वो 7 चीजें जो आपके घर में इस सावन में होनी चाहिए। रुद्राक्ष उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से ही मानी जाती है। इसे घर के मुखिया के कमरे में रखने से कई लाभ मिलते हैं। दूसरी चीज गंगा जल। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया था। रुद्राक्ष और गंगा जल इस सावन आपके घर में होना चाहिए और भस्म भी आपके घर में होनी चाहिए। भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है भस्म। सावन के दौरान घर के मंदिर में शिव मूर्ति के साथ भस्म को रखा जाना चाहिए। चांदी या तांबे का त्रिशूल भी अगर आपके घर में हो तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर आप इन सब चीजों को रखते हैं अपने घर में तो आपका सावन वाकई सिद्ध होगा।
पानी से भरा तांबे का लोटा भी आपको घर में रखना होगा। घर के जिस हिस्से में सदस्य ज्यादा समय बिताते हो वहां आप तांबे का लोटा रखिए जिसमें पानी भरा हुआ हो। तो आपको बता रहे हैं वो सब चीजें, वो 7 चीजें जिन्हें घर में रखने से आपका सावन सिद्ध होगा। इसके साथ साथ डमरू जो कि शिव भगवान को बेहद प्रिय है वो भी आपके घर में होना चाहिए। तो ये ऐसी तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं जो आपके घर में होनी चाहिए और इन सब को रखने से आपका सावन वाकई सिद्ध होगा। अगर आप सावन की पूजा कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके घर में होनी चाहिए। पिछले 50 सालों में ऐसा योग पहले कभी नहीं बना जैसा सावन के इन सोमवारों में बनेगा। तो क्या है वो योग जो बना रहे हैं इसे खास, और कैसे हो सकता है ये आपके लिए फायदेमंद, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजं। तो शुरू हो गया शिव का पावन महीना। पूरे महीने मिलेगी शिव की कृपा। सावन के महीने में शिव की कृपा जरूर मिलेगी। सावन में शिव देंगे अनूठा आशीर्वाद। ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण। सावन के महीने में शिव को खुश करना बेहद आसान। इस महीने में महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन शिव जी का महीना। धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरत। माना जाता है कि भोलेनाथ ने इस महीने ही समुद्र मंथन से निकला हलाहल पिया था और इसलिए इस मास की महिमा सबसे अद्भुत है। भगवान शिव की भक्ति का महीना सावन शुरू हो चुका है और इस बार सावन कई अद्भुत योग लेकर सामने आया है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो 50 वर्ष बाद सावन में ऐसा योग बन रहा है जिसमें रोजगार में तरक्की, आय में वृद्धि, ज्ञान और कृषि के क्षेत्र में उन्नति की संभावनाएं प्रबल है। इसी के साथ बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाले जैसे कई ग्रह परिवर्तन भी इसी महीने हो रहे हैं। सावन में 20 से 18 अगस्त तक कई ग्रह एक स्थान पर रहेंगे और सावन के चारों सोमवारों के व्रत और पूजन करने से खास विधि आपको भगवान भोले का आशीर्वाद जरूर दिलाएगी। 20 जुलाई को बुधवार के दिन ही सावन का आगमन प्रतिपदा तिथि और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में हुआ। सावन का पहला सोमवार आज है और ये धृति योग में आया है। इस दिन शिव की आराधना करने पर जीवन में सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। सावन का दूसरा सोमवार 1 अगस्त को वज योग में पड़ेगा। इस योग में शिव स्तुति करने से शक्ति मिलती है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। सावन का तीसरा सोमवार 8 अगस्त को साध्य योग में आएगा। इस दिन शिव की पूजा करने से कठिन काम भी पूर्ण होंगे। सावन का चौथा सोमवार 15 अगस्त को आयुष्मान योग में आएगा। इस दिन शिव की आराधना करने वाले जातकों की आयु में वृद्धि होती है। यानी कुल मिलाकर सावन के चारों सोमवार अपने अपने लिहाज से खास हैं। बाबा के दरबार में लंबी लंबी कतारें और ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले सोमवारों में इस भीड़ में इजाफा ही देखने को मिलेगा।
बन्धुरः श्रियं जगद्दुरन्धरः। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ सावन पर हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।